हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूनिट थर्ड बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट एड एंड हेल्थ। इसमें हम डायरेक्ट चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे। एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से भ्रूण की कोशिकाओं का परीक्षण विभिन्न रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। यदि भ्रूण क्या हो? बी कैरियोटाइप हो। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में जन्म नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता का निर्भर करती है। डी लोगों द्वारा उपरोक्त की स्वीकार्यता के कारण। निम्नलिखित में से किसका परीक्षण एमनियोसेंटेसिस की तकनीक द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा डी उपरोक्त सभी। एमनियोटिक द्रव्य कोशिकाओं की जांच करके भ्रूण के लिंग का निर्धारण किया जा सकता है। डी बार निकायों के द्वारा। योनि डायफ्राम की क्रिया क्या है? इसका आंसर होगा शुक्राणु को डिंब के संपर्क में आने से रोके। निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण की एक विधि है? इसका आंसर होगा IUD। गर्भ निरोधक की क्रिया क्या है? ए केवल ओव्यूलेशन और निषेचन की रोकथाम। उसके बाद है आपका क्रीम जेली की क्रिया क्या है? बी शुक्राणु नाशक और शुक्राणु को स्थिर करना। निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर में सूक्ष्म खनिज है? डी होगा सेलेनियम। निम्न में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है? सी क्षय रोग। किस प्रकार का प्रजनन होता है तब शुक्राणु और अंडाणु के फ्यूज होने पर युग्मज बनता है? ए लैंगिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी इनमें से कोई नहीं। उसके बाद आपका टेस्टोरेन जो एक नर सेक्स हार्मोन है डैश में संश्लेषित होता है। इसका आंसर होगा बी वृषण में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षक NFHS F5 में शामिल नहीं है। सी HIV टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? डी MTP। युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? डी टेस्टोस्टेरोन। कौन सी गर्भ निरोधक विधि निम्नलिखित में से कौन सा परिवार नियोजन एक प्राकृतिक तरीका है? इसका आंसर होगा सी गर्भाशय गृह श्लेष्म में BBT और अनुरेखण परिवर्तन। भारत में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम शुरू कब किया गया था? बी 1952 को। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2016 में शिशु मृत्यु दर डैश से 1000 जीवित जन्म दर्ज किया था। सी 34। निम्नलिखित में से क्या गर्भ निरोधक की एक प्राकृतिक विधि है? ब्याहत कोइट्स इंटररप्ट्स। निम्नलिखित में से क्या किशोरावस्था के दौरान लड़कों में नहीं होता है? बी अनिमेश स्वर। ड्रग्स की निगरानी और रोकथाम में नाडा का अर्थ क्या है? ए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। PCPNDT किससे संबंधित है? ए जन्म से पहले लिंग निर्धारण। धारा 376 DB का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होगा ए 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। मिक्सचरेशन रिप्लेइंग सेंटर स्थित है? सी रीढ़ की हड्डी। निम्नलिखित में से कभी सभी कथन एक पुरुष के मूत्र मार्ग से संबंधित सिवाय इसके डैश की, जिससे क्या होगा? इसका आंसर बी इसमें मूत्राशय की गर्दन के पास एक एकल मूत्र मार्ग दबाने वाला यंत्र होता है। वयस्क मानव में RBC बनता है? बी अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से कौन सा जनन एक अलैंगिक तरीका है? डी होगा इसका इनमें से सभी। निम्न में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? सी भीड़ भाड़ या लोगों का समूह। कोई दृष्टिकोण सकारात्मक या नकारात्मक या किसके द्वारा दिखाया जाता है? बी यस संयोजकता के द्वारा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सूचना को श्रेणी आधारित योजनाओं में परिवर्तित किया जाता है जो सामान्यीकृत होती है और अपवादों को अनुमति नहीं देती है। इसका आंसर होगा ए रूढ़िवादी निर्माण। लोगों से मिलने पर उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? सी छवि निर्माण। एक अर्ध परिपक्व या पक्षपाती नकारात्मक मत को डैश के रूप में जाना जाता है? डी रूढ़िवादिता। रुचि मनोवृत्ति उपलब्धि और अंग निम्नलिखित अंतरों के क्षेत्र में अंतर्गत आते हैं? सी होगा व्यक्तिगत अंतर। निम्न से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी। ये सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है यहाँ पे। लोगों से मिलने पर उनके व्यक्तिगत गुणों के बारे में अनुमान लगाना क्या कहलाता है? सी छवि निर्माण। उसके बाद लिंग से संबंध इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? डी यह एक सामाजिक संरचना है। लैंगिक संवेदनशीलता के डैश के विपरीत है? डी लैंगिक समानता के। एक लिंग पर दूसरे की प्रत्यवरीयता या पूर्वाग्रह को डैश कहा जाता है? सी लैंगिक पूर्वाग्रह। पुरुषों और महिलाओं के साथ निष्पक्ष रहने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? ए लैंगिक निष्पक्षता। कक्षा में लैंगिक और रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए? ए लड़कों लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करें।
एक लड़की का जन्म तब होता है जब डैश गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं एक्स वाई। लिंग विविधता का अर्थ है ए पुरुषों और महिलाओं में साम्य अनुपात। नीचे दिए गए कथनों में से एक लिंग के बारे में सच है। डी यह एक सामाजिक निर्माण नहीं है। ये लैंगिक भेदभाव के स्रोत या रूप निम्नलिखित हैं। उत्तर होगा सी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए होगा पुरुष और महिला के जन्म का डैश 1 से 1 का अनुपात नहीं है। पद लैंगिक भूमिका पहली बार 1955 में डैश द्वारा गढ़ा गया था। बी जॉन मनी के द्वारा। अन्य बातों के अलावा गतिविधियों और रुचियों के माध्यम से किसी विशेष लिंग की पहचान करना डैश कहलाता है। सी लैंगिक अभिविन्यास। लैंगिक भूमिका की संकल्पना डैश की पुस्तक से विकसित हुई है। सी कैरोलिन मोसर के द्वारा। कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, इसका भी आंसर होगा ए। उसके बाद है आपका किस व्यक्ति के लिंग के आधार पर अवसरों, संसाधनों या आवंटन या लाभ, सेवाओं तथा पहुंच की भेदभाव की अनुपस्थिति को डैश कहा जाता है? ए होगा लैंगिक बराबरी। लिंग स्थिरता के विकास का पहला चरण निम्नलिखित विकल्पों में से क्या है? बी लिंग वर्गीकरण। इन भूमिकाओं में कौन सी भूमिका पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाती है? डी सामुदायिक राजनीतिक भूमिका। मानव गर्भावस्था की औसत अवधि क्या है? ए 38 to 40 सप्ताह। भ्रूण का वह चरण जिसमें शरीर के सभी अंगों की पहचान की जा सकती है एक डैश कहलाता है। एक गर्भ। ऑक्सीजन युक्त रक्त नाभि शिरा से डैश के माध्यम से भ्रूण के परिसंचरण में प्रवेश करता है। ए शिरा वाहिनी डक्ट्स वोनेसम के द्वारा। कौन सा नर्सिंग हस्तक्षेप रूप में उपयुक्त होगा? जब एक नर्स तत्काल प्रसवोत्तर अवधि में एक माता के गर्भाशय फंडस का आकलन करती है, यह पाती है कि गर्भाशय नरम और दलदली लगता है डैश। इसका आंसर होगा सी फंडस के सख्त होने तक मालिश कीजिए। प्रसव के दौरान प्रतिरोध जन्म मार्ग से गुजरते भ्रूण के सिर के आकार में परिवर्तन को डैश क्या कहा जाता है? डी मोल्डिंग। ट्यूबोक्टोमी में सर्जिकल द्वारा निम्न में से क्या हटाया जाता है? सी फ्लोपिन ट्यूब। पहली तिमाही में बिना गर्भाशय दर्द संकुचन और बिना गर्भाशय ग्रीवा के फैलाव के रक्तस्राव का क्या दर्शाता है? बी संभावित गर्भपात। प्री एक्लेम्प्टिक महिला को मैग्नीशियम सल्फेट किस लिए दी जाती है? ताकि मूत्र में प्रोटीन की मात्रा को उपचारित किया जा सके। एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए ओजोनेसिस। प्रथम गर्भा माताओं में प्रसव के पहले चरण की औसत अवधि क्या है? सी 12 घंटे। गुर्दे का मूत्राशय से जोड़ने वाली संरचना क्या है? मूत्रवाहिनी। नेफ्रॉन का कौन सा भाग मज्जा तक फैला हुआ है? ए नेफ्रॉन लूप। ब्रिक की क्रियात्मक इकाई कहलाती है? बी नेफ्रॉन। गुर्दे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डी वे तीसरे और पांचवें काट के बीच स्थित है। निम्न में से कौन सा सही क्रम जिसमें मूत्र गुर्दे से होकर मूत्राशय की ओर बढ़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका बी पेपिलरी डक्ट, माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स, रीनल, पेल्विस, यूरेटर। मूत्रवाहिनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? डी होगा वे पेरिटोनियल गुहा के भीतर स्थित है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।